आज कांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ नहीं रह पाई थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति धीमेश के साथ उज्जैन। कांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु ये क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में काफुर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई पड़ी। आप आ गई, आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसकी मम्मी जी आ रही हैं, आइए हमारे साथ चाय पी लीजिए। कांति जी का मन शुद्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा दिनेश भी टूर पर गया हुआ था। सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति का मन अत्यंत शुद्ध हो गया था। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वो आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी भी तो ले सकती थी। उल्टे समय से घर पर नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं उठा। वो तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचकर चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल में ही प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन कर उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के साथ रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहां तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। इस अपमान से वो एकदम शुद्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाक फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा किया होगा उसने, ताकि मैं यहां से जल्दी चली जाऊं। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था। और करुणा, उसकी बहू तो ऑफिस टूर है कहकर मायके जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। हां, बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ गई। दरवाजा खुलते ही, सॉरी मां, बहुत शर्मिंदा हूं, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, तो ऑफिस से निकलने के बाद फोन तक नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुक्के सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता हुआ बुक्के कांति जी के हाथों में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। कांति जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूं, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई। बताओ ना मां, आपको पसंद आई? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट में से खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर मां के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे हुए गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में मां, बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो, बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वो उसके गले लगकर झूलने लगी। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर कांति को लगा वो अपनी बेटी के यहां आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी के बारे में पहले से ही कोई भी विचार नहीं बनाना चाहिए।